दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी सुज़लोन एनर्जी में हमें कोई कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी सुज़लोन एनर्जी हमें 9 रुपए के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो 9 रुपए के लेवल में सुज़लोन एनर्जी हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये 9 रुपए का लेवल सुज़लोन एनर्जी के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि पिछले 7-8 दिनों से सुज़लोन एनर्जी देखा है तो इसी प्राइस रेंज के बीच में हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ना ही इसमें कोई कुछ खास तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है, ना ही कोई कुछ खास गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है। एक ही प्राइस रेंज के बीच में सुज़लोन एनर्जी देखा है तो 7-8 ट्रेडिंग सेशन से हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी इसमें हमें तेजी फिलहाल के लिए नहीं बनते हुए दिखाई दे रही है। अब एक चीज तो हम सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो ही चुका है अब तक कि सुज़लोन एनर्जी में तभी हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी जब इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा होगा। कल 9 तारीख है, कल के दिन सुज़लोन एनर्जी अपना क्वार्टरली रिजल्ट लाने वाला है। अब सुज़लोन एनर्जी का प्राइस मूवमेंट पूरी तरीके से इसका क्वार्टरली रिजल्ट में हमें डिपेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सुज़लोन एनर्जी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा होगा तो नो डाउट सुज़लोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी रैली बनते हुए दिखाई देगी, और अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट नेगेटिव हुआ तो सुज़लोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी गिरावट भी होते हुए दिखाई दे सकती है। अब कल के दिन हम सभी को पता चल जाएगा कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा होने वाला है। और आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है इसका क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा या फिर नेगेटिव में आएगा। लेकिन अभी के समय में देखा है तो सुज़लोन एनर्जी बहुत ही अच्छा लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 रुपए का लेवल देखा है तो सुज़लोन एनर्जी एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल बना रहा है, और इस सपोर्ट लेवल से भी अगर हम लोग एंट्री लेते हैं तो नो डाउट शॉर्ट टर्म में यहाँ से हमें मिनिमम 10-15% का तो एक रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। अब सुज़लोन एनर्जी का क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छा होता है दोस्तों तो यहाँ से हमें डायरेक्टली 20-25% का तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बाई चांस अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट सही नहीं होता है किसी भी कारणवश, तो आप इस लेवल से भी अगर खरीदारी करके रखते हो तो शॉर्ट टर्म में आपको 10-15% का तो रिटर्न मिल ही जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो दोस्तों सुज़लोन एनर्जी का ईयर टिल डेट का चार्ट अगर देखोगे दोस्तों तो ईयर टिल डेट सुज़लोन एनर्जी का जो हाई रहा है वो हमें 10 रुपये 75 पैसे का दिखाई दिया है, और इसका जो लो रहा है वो हमें 8 रुपये 95 पैसे का दिखाई दिया है। तो एक साल का इसका एवरेज अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे दोस्तों तो इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो हमें 9 रुपए का दिखाई दे रहा है। और अगर इस सपोर्ट लेवल से सुज़लोन एनर्जी अपना हाई की तरफ भी जाता है तो यहाँ पर हमें एक मिनिमम 15% का गेन मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इस पैटर्न को भी अगर फॉलो करके आप इन्वेस्ट करते हो तो नो डाउट शॉर्ट टर्म में आपको 10 से 15% का रिटर्न। अब दोस्तों मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा और उस आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि आने वाले समय में किस तरह से सुज़लोन एनर्जी में ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि जो आर्टिकल मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों वो विंड टरबाइन ब्लेड मार्केट से रिलेटेड है। तो अब विंड टरबाइन ब्लेड मार्केट में क्या चल रहा है, आने वाले समय में किस तरह से इसमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा, और इस ग्रोथ का डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमें सुज़लोन एनर्जी को कैसे मिलता हुआ दिखाई देगा, तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, विंड टरबाइन ब्लेड मार्केट टू ग्रो एट 20.51% CAGR ड्यूरिंग फोरकास्ट पीरियड 2022-2030। अब ये आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि विंड टरबाइन ब्लेड मार्केट का वर्थ हमें 43.61 बिलियन डॉलर तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दैट मीन्स इस मार्केट में जो हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी CAGR के बेसिस में वो हमें 20.51% से ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा फॉर द पीरियड ऑफ 2022-2030। दैट मीन्स 2022 से 2020 के अंदर विंड टरबाइन ब्लेड मार्केट वो हमें 43.61 बिलियन डॉलर्स तक जाता हुआ दिखाई देगा, और जो इसका CAGR ग्रोथ जो निकल के आ रहा है वो 20.51% तक हमें भागता हुआ दिखाई देगा। अब विंड एनर्जी जनरेट करने में पहले अच्छा खासा कॉस्ट लगता था, लेकिन अब विंड एनर्जी जनरेट करने में इसका जो कॉस्ट है उसमें एक अच्छी खासी डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो कॉस्ट में हमें डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है इस वजह से ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि विंड टरबाइन ब्लेड मार्केट में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। अब यूरोप हुआ, नॉर्थ अमेरिका हुआ, एशिया पैसिफिक हुआ, अब ये सारे कंट्रीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं विंड टरबाइन ब्लेड मार्केट के ग्रोथ होने में। अब विंड टरबाइन ब्लेड मार्केट में किस लिए ग्रोथ हो रहा है, विंड टरबाइन ब्लेड मार्केट में इसीलिए ग्रोथ हो रहा है क्योंकि विंड एनर्जी का डिमांड हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, इंडिया, ये सारे कंट्रीज में हमें विंड एनर्जी का डिमांड जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और विंड एनर्जी को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए गवर्नमेंट कई सारे लॉ भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विंड एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए। इस वजह से ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में विंड टरबाइन ब्लेड मार्केट में एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए हमें दिखाई देगी। अब ये जो विंड टरबाइन ब्लेड इंडस्ट्रीज है इसमें कई सारे टॉप प्लेयर्स है। अब कौन कौन सा कंपनीज ये चीजें मैन्युफैक्चर करती है उनका यहाँ पर नाम दिया गया है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, गेमसा कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी का जो कि स्पेन में है, स्टीम एएस जो कि डेनमार्क में है, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड जो कि इंडिया में है, सीमेंस एजी जो कि जर्मनी में है, कई सारे कंपनीज के यहाँ पर नाम लिया गया है जो कि टॉप प्लेयर्स है ये विंड टरबाइन ब्लेड
इंडस्ट्रीज में। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर सुजलो एनर्जी का भी नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देख लो दोस्तों, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ सुजलो एनर्जी को भी कंपैरिजन किया जा रहा है, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज में सुजलो एनर्जी एक टॉप रेटेड कंपनी है। बीइंग अ पेनी स्टॉक दोस्तों, काफी सारे लोग सुजलो एनर्जी को बहुत ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सुजलो एनर्जी का स्टॉक में कोई हमें कुछ तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देती, ये स्टॉक हमें कोई आउट परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखाई देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में कोई दम नहीं है, कंपनी पूरा मड़ा हुआ है, इसमें अगर इन्वेस्टर्स पैसा लगाए तो उनका पैसा डूब जाएगा। नहीं दोस्तों, स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक मड़ा हुआ है, कंपनी का फ्यूचर बेकार है, आने वाले समय में ये अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। नो डाउट सुजलो एनर्जी अभी हमें कौड़ियों के दाम में मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में सुजलो एनर्जी से हमें कोई रिटर्न ना मिले, क्योंकि सुजलो एनर्जी एक टॉप रेटेड कंपनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका प्रेजेंस है। और ये आर्टिकल देखकर हम लोग एक और चीज समझ गए कि सुजलो एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की प्लेयर है विंड टर्बाइन ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। और जिस तरह से इस सेक्टर में हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ सुजलो एनर्जी का ऑर्डर बुक भी हमें मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट हर एक बड़े बड़े कंपनी से सुजलो एनर्जी को हमें ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को अगर हम लोग कंपाइल करें तो नो डाउट आने वाले समय में सुजलो एनर्जी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सुजलो एनर्जी अभी हमें पटरी पर भी आते हुए दिखाई दे रही है, इसका फाइनेंशियल भी धीरे धीरे करके हमें सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सुजलो एनर्जी ने जो पहल चलाया है डेट फ्री होने का, तो जैसे ही कंपनी डेट फ्री होता है तो इसमें हमें इन्वेस्टर्स का रुझान और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी जिस लेवल में आपको सुजलो एनर्जी मिल रहा है, अगर इस लेवल में हम लोग इन्वेस्ट कर रखे आने वाले 4 से 5 सालों के लिए, तो नो डाउट यहाँ से हमें एक मल्टीपल रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टरों को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रही कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।